हेलो दोस्तों, मैं आनंद। मेरा चैनल आनंद स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आधार पर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पर न्यूज का व्याख्या करूंगा, समाचारों का व्याख्या करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रश्नों के आधार पर, ताकि आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब दे सकें। करंट अफेयर से संबंधित या फिर उसके आधारित कोई भी प्रश्न हो, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, उसके आधार पर जो भी प्रश्न है उसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके आधार पर हम समाचारों का व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो सुर्खियों में रहा समाचार यह है कि नरेंद्र मोदी ने कल बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की जनगणना का रिपोर्ट जारी किया। बाघों का जनसंख्या कितना है ये जारी किया। ठीक है, तो हम देखते हैं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स को और उनका व्याख्या करते हैं, इस न्यूज का व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने कल बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बाघों का गणना जारी किया। बाघों का संख्या बताया कि भारत में बाघों की संख्या है 3167। भारत में बाघों की संख्या 3167 है, जो 2006 में बाघों की संख्या थी 1411 और 2018-19 के गणना के आधार पर बाघों की संख्या थी 1967। ठीक है, और अभी 2023 में जो गणना हुई, 22-23 के गणना के आधार पर जो रिपोर्ट जारी हुआ, इसमें बाघों की संख्या भारत में 3167 पाया गया है, जो कि पिछली गणना के अनुपात में 200 ज़्यादा है। भारत में जितने बाघ हैं वे पूरे दुनिया के बाघों की संख्या का 75% केवल भारत में है। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में बताते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की जब स्थापना हुई थी उस समय बांदीपुर टाइगर रिजर्व में का जो क्षेत्रफल था वो 90 वर्ग किलोमीटर था, 90 किलोमीटर स्क्वायर था। परंतु अभी बांदीपुर टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल हो गया है 873 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का कल 9 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक संस्था का शुरुआत किया है, जिसका नाम है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इस अलायंस का शुरुआत किया है प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर। ठीक है, तो इस दौरान एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जब आपका मैसूर में ये स्थापना किया गया है। ठीक है, तो कर्नाटक के मैसूर शहर में IBCA की स्थापना किया गया है। IBCA क्या है? IBCA का पूरा नाम हुआ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। मतलब हुआ कि एक ऐसा अलायंस की स्थापना किया गया है भारत सरकार के पहल से, भारत द्वारा ये पहल किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एक अलायंस की स्थापना किया गया है जो 7 प्रकार के बड़ी बिल्ली की प्रजाति पाई जाती है, उनके संरक्षण से संबंधित। ये 7 प्रकार का बड़ी बिल्ली का प्रजाति जो पाई जाती है, इनमें से क्या क्या है हम आपको नाम गिना देते हैं। नंबर 1 में शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, बाघ, प्यूमा, चीता और जागुआर। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के बड़ी बिल्ली के प्रजाति का संरक्षण के लिए, इनके आवास को संरक्षण प्रदान करने के लिए, आवास देने के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें नरेंद्र मोदी ने कहा है कि
अगले 5 वर्ष तक के लिए जो भी खर्च होगा उसका वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अगले 5 वर्ष में टारगेट $100 मिलियन का है। $100 मिलियन खर्च भारत सरकार अगले 5 वर्ष तक के लिए करेगा। इस अलायंस का जो संचालन है, इसमें जो भी खर्च आएगा इसका वहन कौन करेगा? भारत सरकार करेगा। भारत सरकार इसका वहन अगले 5 वर्ष तक के लिए करेगा और इसके बाद सदस्य देशों से सदस्यता शुल्क लिया जाएगा और उसके आधार पर उस शुल्क से इस संस्था का संचालन किया जाएगा। ठीक है। IBCA क्या है? तो IBCA संरक्षण, बाघों का संरक्षण यानी कि बड़ी बिल्ली के प्रजाति का संरक्षण के लिए जो अलायंस बनाया गया है, इसकी संरचना क्या होगी? ठीक, तो ये इसमें एक महासभा होगी। महासभा का महासचिव होगा, इसकी नियुक्ति करेगा महासभा से महासभा से 7 सदस्य कमेटी होगा और इस कमेटी द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाएगी। भारत में बाघों की संख्या बढ़ रही है। ठीक, बाकी देश के अन्य देशों में, विश्व के अन्य देशों में बाघों की संख्या या तो घट रही है या स्थिर बना हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे देश का संस्कृति। हमारे देश का संस्कृति जो है ये जंगली जीवों को, जीव जंतुओं को, प्रकृति को प्राथमिकता देती है। प्रकृति प्रेम का संस्कृति है। हमारे देश में बाघों को माँ दुर्गा का वाहन माना जाता है। हमारे देश में और सारे जीव जंतुओं को किसी न किसी प्रकार से उनकी रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा संस्कृति में ही बना हुआ है कि वो खुद ब खुद रक्षा हो जाती है। ठीक है। हम नेचर क्रिएचर का एक अद्भुत रिलेशन दिखाने वाला डॉक्यूमेंट्री बना जिसका नाम है आपका एलिफेंट विस्पर्स। एलिफेंट विस्पर्स में बॉमन और बेली नाम का 2 कपल है और वे एक रघु नाम का हाथी का कैसे उनके साथ संबंध का अद्भुत वर्णन किया गया एलिफेंट विस्पर्स नामक डॉक्यूमेंट्री में वो दिखाया गया है। ठीक है। ये एलिफेंट विस्पर्स नामक डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऑस्कर विनर एलिफेंट विस्पर्स में बॉमन और बेली के द्वारा किस प्रकार एक रघु नाम के हाथी का पोषण किया जाता है, उनका लालन पालन किया जाता है, ये कहानी चित्रित किया गया है। कल हमारा प्रधानमंत्री भी एलिफेंट विस्पर्स का जो मुख्य चरित्र है वॉमन और बेली से मुलाकात किया और रघु हाथी से भी मुलाकात किया। ठीक, मैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर जो है क्या है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इनके शुरुआत करने का पीछे का कारण क्या था? ठीक, तो शुरुआत करने के पीछे का कारण था हमारे देश में टाइगर की जनसंख्या घटते जा रही थी। ठीक, विश्व में टाइगर की जनसंख्या घटते जा रही थी। घटने का कारण क्या था? अत्यधिक शिकार पर रोक लगना चाहिए। तो अत्यधिक शिकार हो रहा था, बढ़ता मानव आबादी, इन सभी कारणों से। ठीक, और टाइगर का जो खाल है उनके लिए टाइगर के बाघ के हड्डियों से, बड़ी बिल्लियों की जो प्रजाति है इनके हड्डियों से चाइना में एक विशेष प्रकार की दवाई बनाई जाती थी। उनके हड्डियों के लिए इनका बहुत अत्यधिक शिकार हो रहा था और तस्करी हो रही थी। ठीक है, तो इन सब से सुरक्षा प्रदान के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ? 1973 में हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। ठीक, और इनका शिकार को रोकने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 30,000 हाथी, भारत में 30,000 हाथी, एशियाई हाथी पाया जाता है, जो कि विश्व में इस प्रकार के हाथी पाए जाने में नंबर 1 देश के रूप में
भारत का नाम आता है।